तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सर्कल प्लाजो। इसकी हम आपको कटिंग स्टिचिंग दोनों सिखाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होता है, बहुत ही सुंदर आता है। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो बहुत ही आप लोग भी तैयार करना बना के, तो बहुत सुंदर सा बन के तैयार होता है। तो चलिए आप लोगों को हम सिखाते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो आपको मेजरमेंट लेते हुए आपको सिखाते हैं इसको हम पहले कटिंग आपको। तो ये हम आगे देखिए कपड़ा हमने ये इसको पहले डबल फोल्ड किया था, फिर इसको हमने तिकोने साइड से यहाँ से फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद में आपको अच्छे से सेट कर लेना। सेट करने के बाद आप कोने के साइड जैसे हम जहाँ से कोना हमारा यहाँ पे हम कमर की साइज़ लेंगे, तो कमर की आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको चौथाई हिस्सा ले लेना है। जितनी अभी आपकी कमर है उसके चौथाई हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे हमारा चौथाई हिस्सा है 9 इंच। हमने एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। तो लेंथ हमारी 36 इंच है और हमने यहाँ पे 9 इंच बनाना है। यहाँ पे हमें लेना है, तो यहाँ पे हम पहले एक निशान इधर लगाते हैं, फिर एक इधर लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम राउंड देंगे। यहाँ पे कोने पे रखते हुए आपको राउंड देना है। ऐसे इंची टेप पकड़ लेना है। यहाँ पे यहीं पे हम चौक रख लेंगे इंची टेप के साथ में और ऐसे राउंड देंगे घुमाते हुए। तो पहले हम इसको अच्छे से चेक कर लेंगे नाप के कि हमारा मेजरमेंट बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा 9 इंच तैयार है और यहाँ पे हम लगा देंगे अच्छे से सेट करके। ये देखिए 9 इंच है और हमने 2 इंच की यहाँ पे बेल्ट रखनी है। तो हमें 1.5 इंच ऊपर के रखते हुए इंची टेप को छोड़ते हुए फिर हमें लेंथ की यहाँ पे देखिए 1.5 इंच हम ऊपर निकाल देंगे। फिर हम लेंथ नापेंगे। तो हमारी 36 इंच लेंथ है, तो हम 37 ले लेंगे। 1 इंच नीचे मार्जिन के लिए, नीचे फोल्ड करने के लिए। तो हमने 37 पे निशान लगाया। अब 37 पे निशान लगाया। अब हम ऊपर से कोने से रखेंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहीं से पकड़ते हुए हमें राउंड घुमाते हुए चौक से निशान लगा देना है। तो ये देखिए हमारे निशान लग चुके हैं। इसको हम डार्क कर देते हैं। अब यहाँ से हम लेंगे आसन। तो आसन रखेंगे हम 13 इंच। तो ये हो गई 13 इंच पे हमने आसन का निशान लगाना है। 2 इंच हमें राउंड देना है आसन का। तो यहाँ से हमने रखा, यहाँ से 2 इंच हम राउंड देंगे। ये देखिए ऐसे घुमाते हुए हमें राउंड दे देना है। चलिए आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो ये हमने ऊपर का कटिंग कर दिया पहले, फिर हम नीचे से जहाँ से हमारा निशान लगा था वहीं से कटिंग कर देते हैं। तो जो इतना हिस्सा हमारा नीचे का बच रहा है जहाँ पे हमें जोड़ डलेगा, तो पहले आपको आसन कट करके दिखाते हैं, फिर हम दिखाते हैं यहाँ पे जोड़ कैसे डालना है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ ये इधर से हम भी कटिंग कर देते हैं। हमारे धागे दिख रहे थे, जो हमारी किनारी थी वो अच्छी नहीं थी, उसमें धागे वगैरह निकले थे, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं अच्छे से। ये देखिए हमने कटिंग करके सेट कर दिया है। तो ये जो हमारा जोड़ पड़ेगा यहाँ पे हमने जो हमारा इधर हमने कटिंग करके निकाला था कपड़ा, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, उसका जो हमारा तिकोना पार्ट है, जहाँ से तिकोना पार्ट होता है वही हमें रखना है सेट करते हुए। तो ये देखिए ऐसे से हमें सेट कर देना अच्छे से। फिर हमें नीचे से हाथ ये फिनिशिंग के साथ फिर यहाँ पे हम टच करके देखेंगे हमारा नीचे का पार्ट पता चलता है हमारा कहाँ से, वहाँ से हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में हम जैसे ही नीचे का हमारा जितने हैं वहीं से कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। चलिए आप लोगों को हम सिलाई करके दिखाते हैं। तो अब चलते हैं अपनी मशीन पे। तो हम आ गए अपनी मशीन पे। तो ये हमने दोनों पार्टों को खोल दिया। तो ये हमारी कमर का साइज़ है, तो ये खुलने के बाद बढ़ता है थोड़ा सा। अब हम लगाते हैं अपने आसन की सिलाई। तो पहले हम दोनों आसन को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप तक पहुंचाने में। अगर आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लिख के करना, कोई भी स्टिकर मत भेजना, जो भी कमेंट करना आप लोग लिख के करना। तो ये जो हमारे धागे निकले हुए हैं इसको भी हम कटिंग करके फिनिशिंग से निकाल देते हैं। इसकी किनारी अच्छी नहीं है, जो किनारी आप अगर फिनिशिंग की किनारी होती है तो उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे हम जो हमारे जोड़ थे इनको हम जोड़ को अपने जोड़ टच लगाते हैं। तो ये हमने
हमें सीधा साइड है, हमें निशान लगा लेना है कौन सा हमारा सीधा है कौन सा हमारा उल्टा है। तो अब निशान लगा के रखना, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी सीधा उल्टा में। तो ये हम इसकी पहले सिलाई लगा लेते हैं। इन दोनों पार्टों को जॉइंट कर लेते हैं। ऊपर से एक फिनिशिंग की भी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया, ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो हमारी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों को सर्कल प्लाजो पहनना पसंद है, आप लोग ज़रूर बताना पसंद है या नहीं पसंद है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है और कोई भी सूट के नीचे बनाओ बहुत ही अच्छा लगता है सूट। ये दूसरा पार्ट भी जॉइन कर लेते हैं। तो ये हमारा है दूसरा पार्ट, इसको भी जॉइन करते हैं। जैसे हमने फिनिशिंग की सिलाई उस पर लगाई है पलटते हुए, ऐसे इस पर भी लगा लेनी है। अगर आपको सूट के नीचे ऐसे लहंगा बनाना है तो आप लहंगा भी बना सकते हो। जो अब मेजरमेंट हमने आसन का लगाया था वो नहीं लगाना होता है, सीधा हमने अनारकली की साइड जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे कटिंग कर लेनी है। ऊपर से हमने जैसे हमारा कमर था, कमर का साइज़ लेना है और हमें बीच की सिलाई नहीं लगानी होती। हम अपने ऐसे लहंगा भी यूज बना सकते हैं अनारकली के शेप में, जैसे हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे हमारा गोलाई का सर राउंड था वैसे हमने कटिंग कर देना है फिनिशिंग के साथ। आप कोई भी काम करो, अगर कोई भी सूट बना रहे हो या प्लाजो कुछ भी बना, आपको फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर फिनिशिंग से काम करोगे तभी आपके पास कस्टमर बार बार आएंगे, नहीं तो एक बार आएंगे फिर वो बोलेंगे आपके पास फिनिशिंग नहीं है। तो कोई भी काम करना, कितना भी सूट बना रहे हो कैसा भी बना रहे हो, आप फिनिशिंग के साथ बना के तैयार करोगे ना तो सूट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कैसा भी सूट हो फिनिशिंग के साथ ही बना के तैयार करना, तो फिनिशिंग का बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए हमने बीच की सिलाई जो हमारा होता है आसन की, तो हमने बीच के दोनों पार्ट तैयार कर लेने हैं, पहले नीचे का फिर ऊपर आपको हम दिखाते हैं इलास्टिक वाला पोर्शन। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। तो आप लोग अगर सिलाई सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करना। तो ये हमने बेल्ट का पार्ट ले लिया है, ये हमने ले लिया है 5 इंच, क्योंकि हमारी 4 इंच तो हो जाएगी, क्योंकि 2 इंच हम 2 इंच की इलास्टिक डालेंगे तो हमारा 4 इंच तो फोल्डिंग के लिए हो जाएगा और आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो हमने पट्टी 5 इंच की लेनी है और आसन की साइड से ही रखना है। तो उल्टा साइड जो हमारा आता है उस वहीं से हमें सिलाई लगानी है। तो इसको रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। आप ध्यान से लगाना कि जिधर से आप पट्टी रख रहे हो ना उस साइड से ही सिलाई लगाना, क्योंकि हमारा जो प्लाजो का साइड होता है कमर का तो वो बढ़ता है। अगर आप सिलाई लगाओगे तो और भी बढ़ जाएगा। तो आप जब भी सिलाई लगाना तब भी आप पट्टी रखते हुए जिधर हमारी पट्टी है उसी साइड से सिलाई लगाना। तो उस साइड से जब आप लगाओगे तो बहुत ही मतलब परफेक्ट बन के तैयार होएगा। तो ये देखिए हमारी लग चुकी है लगने। अब जहाँ से हम ये रखेंगे इसको सेट करके और जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं। पहले हमने ये सिलाई को लगा लेना है, दोनों पट्टी हमारी है जो सेट कर देना है उसको हम सिलाई लगा के जॉइंट कर देना है। तो ये हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको सिलाई देखिए हमारे परफेक्ट बराबर आ गया है, इसको हम सिलाई लगा देते हैं। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से हम इलास्टिक रखेंगे। ये हमारी इलास्टिक है। इलास्टिक का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, जितनी आपकी कमर है उससे हमें 3 इंच की इलास्टिक कम रखनी है। तो उस 3 इंच जब कम रखो तो ये जब बढ़ जाएगी तो ये कमर की साइज़ आ जाएगी। तो इसलिए इलास्टिक को कमर के साइज़ से 3 इंच कम रखना। यहाँ पे इलास्टिक को हमने जॉइंट कर लिया है। आप चाहो तो इसको पहले सिलाई लगा के रख सकते हो, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना सिलाई मार्जिन, वहाँ से आप इलास्टिक डाल सकते हो, पर हम तो साथ में ही डालते हैं। तो ये देखिए हमने इलास्टिक को अंदर रखते हुए और फोल्ड करते हुए जो हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई को अंदर रखते हुए इलास्टिक उसके ऊपर रखना है और हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है। आप ध्यान रखना कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना जाए, नहीं तो आपकी इलास्टिक फिर खिंचेगी नहीं। तो इलास्टिक के ऊपर नहीं सिलाई हमें लगानी है, नीचे से हमें रखना है, इलास्टिक को छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है।
लास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। लास्टिक के किनारे किनारे हमें साथ साथ में सिलाई लगाते हुए जाना है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम सिलाई लगा के, फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक कैसा आता है। तो हम सिलाई लग के हमारी तैयार हो गई है। हमने इसको खींच के कपड़े को चारों तरफ से बराबर कर लेना है। आप खींचोगे ना तो सेट हो जाएगा। उसके बाद में हमने बीच में एक सिलाई लगा देनी है। आपको बीच में पकड़ना है, लास्टिक को खींच के रखना है। खींचने के बाद आप सिलाई लगाना बीच की। इससे है कि खींच के लगाओगे तो आपका कपड़ा जब पहनोगे तो खींचेगा, तो ये फिर जो सिलाई हमारी बीच की लग रही है टूटेगी नहीं। तो ये हमने सिलाई लगा के तैयार कर दिया। तो हमारा ऊपर का जो जितना भी पार्ट होता है बन के तैयार है। अब रहता है हमारा नीचे का, जो हमने सिलाई लगानी है फोल्डिंग की। तो उस पर आप चाहो तो तुरपाई भी वो क्या पिको भी कर सकते हो। अगर नहीं पिको करनी है तो आप जैसे हम सिलाई लगा रहे हैं वैसे सिलाई लगाना। पिको करोगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं नीचे का। नीचे का हमें 1 इंच मार्जिन था, तो उससे हमें देखो तो हल्का सा 2 राउंड फोल्ड करना है। उसके बाद में हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। तो कई लोग कहते हैं कि हम नीचे की जब सिलाई लगाते हैं तो हमसे फिनिशिंग से नहीं लगती है, उसमें बल आते हैं। तो आप जब ऐसे खींच के लगाओगे ना तो कोई भी बल नहीं आएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग के जाएगा। हल्का सा प्रेस करना हाथों को, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग के तैयार होगी। देखिए कितनी फिनिशिंग से लग चुकी है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से लग चुकी है। अब ये देखिए प्लाजो हमारा बन के तैयार है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।